तो आज की इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक लेजर के बारे में। जब आप जीएसटी पोर्टल पर अपनी आईडी में जाते हैं तो उसमें सर्विसेज में लेजर आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप जीएसटी के थोड़े बहुत भी जानकार हैं तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि जीएसटी में 3 तरीके के लेजर या रजिस्टर होते हैं जो टैक्स डिपार्टमेंट मैनेज करता है, हमारे किए गए कार्यों को उनमें रिकॉर्ड करता है। लेजर क्या होते हैं? आपके जो लेन देन का रिकॉर्ड रखना उस रजिस्टर में, वो लेजर कहलाता है। पहला लेजर होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जिसमें आप जो पैसा जब जब भी चालान के माध्यम से जमा कराओगे, जब जब भी आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पैसा अपनी लाइबिलिटी को चुकाने में इस्तेमाल करोगे, चाहे वो लाइबिलिटी फॉरवर्ड चार्ज में हो चाहे रिवर्स चार्ज में हो, वो सारा रिकॉर्ड आपको इसमें मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की एक खासियत होती है कि इसमें हमें अपने कैश लेन देनों का रिकॉर्ड मिल जाता है और पिछले 7 सालों तक का रिकॉर्ड आप इसमें देख सकते हैं, टाइम पीरियड डाल डाल के। अभी अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये जो आपका डेटाबेस है जो जीएसटी पोर्टल पे रहता है उसको आर्काइव फोल्डर में डालना शुरू किया। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन के जरिए हमें यह बताया कि आपको अपना डेटा समय समय पे डाउनलोड कर लेना है और अपने पास जो भी स्टोरेज है वहां पर जाके आपको उसको सुरक्षित रख देना है, क्योंकि हम आपका डेटा सिर्फ 7 ईयर तक का यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। 7 ईयर से पहले का डेटा ऑटोमेटिकली आपका आर्काइव फोल्डर में चला जाएगा, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यानी टैक्स पेयर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर मैं चाहूं आज की तारीख में कि मुझे जुलाई 2017 का कैश लेजर का स्टेटमेंट चाहिए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डेटा ऑलरेडी कहां चला गया है, आर्काइव में चला गया, आप अब उसको रिट्राइव नहीं कर पाएंगे। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आपको अपने लेजर्स या अपने रजिस्टर्स का जो डेटा है समय समय पे उसको पीडीएफ या एक्सेल में डाउनलोड करके रखिए, ताकि वो डेटा समय के साथ साथ ऑटोमेटिक गायब ना हो। अब ये जो लेजर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लेजर्स 3 होते हैं बेसिकली, और ऑलरेडी मैं इस पे काफी बार पढ़ा चुका हूं। और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हो, क्रेडिट लेजर हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो मूवमेंट है आपको क्रेडिट लेजर में नजर आएंगे, और आपकी जो लाइबिलिटी का मूवमेंट है आपको इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में नजर आएगा। तो 3 तरीके के लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। लेकिन आपको मैं आज की इस क्लास में एक चौथे लेजर के बारे में बताने वाला हूं, और वो लेजर है आरसीएम लाइबिलिटी ऑब्लिक आईटीसी स्टेटमेंट। ये एक नई फंक्शनलिटी है या नई फैसिलिटी है। आज की तारीख में एक व्यापारी जब जब भी उसने अपनी रिवर्स चार्ज में कोई लाइबिलिटी डिक्लेयर की, और जब जब भी उस आरसीएम की लाइबिलिटी का पेमेंट किया गया और बाद में उसने उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की, वो सारा रिकॉर्ड उसको इस स्टेटमेंट में नजर आएगा। कहां पर? आरसीएम लाइबिलिटी ऑब्लिक आईटीसी स्टेटमेंट में। कैसे देखा जाएगा सर? चलिए मैं बताता हूं। आपको अपनी आईडी में लॉगिन करना है, सर्विसेज में जाना है, लेजर में जाना है, और आपको आरसीएम ऑब्लिक आईटीसी स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको अभी वर्तमान में आपकी आज 15 जनवरी है, तो कोई भी आपकी आरसीएम की लाइबिलिटी का बैलेंस यहां पर नजर नहीं आ रहा है। वैसे भी नजर नहीं आ सकता, क्योंकि जब आप कोई आरसीएम में लाइबिलिटी बताते हो, आपको सेम मंथ में उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। तो मेरे को अगर ये देखना है कि यार मैंने पिछले कुछ महीनों में रिवर्स चार्ज में कितनी लाइबिलिटी डिक्लेयर की और उसकी कितनी की इनपुट मैं ले चुका हूं, उसको देखना है, तो आप यहां से अपना आरसीएम लाइबिलिटी ऑब्लिक आईटीसी स्टेटमेंट को ओपन कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस केस में आपको यहां पर एक पीरियड डालना होगा। ऑलराइट, तो जो पीरियड आप यहां पर डालोगे वो कभी भी ध्यान देना 6 मंथ तक का पीरियड होना चाहिए। तो अभी अगर मैं आज मान लो जैसे मैं आज की तारीख डालता हूं, यहां 15 जनवरी 2025 डालता हूं, और मान लो मैं ये चाहता हूं कि यार 15 जनवरी 2024 से मुझे देखना है, 1 साल का पूरा देखना है, तो मेरे को 15 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2025 तक का अपना आरसीएम लाइबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट देखना है। और मैं जैसे ही यहां से गो करूंगा तो सॉफ्टवेयर मुझे क्या बोलेगा कि आप 12 महीने से ज्यादा का समय पीरियड नहीं डाल सकते। आपने जो टाइम डाला हुआ है इस स्टेटमेंट को देखने का, उसमें 365 दिन से ज्यादा समय हो गया। तो चलिए मैं 1 दिन कम कर देता हूं, मैं मान लो यहां 15 जनवरी की जगह कितना डाल दूं? 17 जनवरी डाल दूं, 2 दिन कम कर दूं, तो क्या मैं देख पाऊंगा? क्लिक करूंगा तो सॉफ्टवेयर बोलेगा कि भैया आप 24 अगस्त के बाद देख पाओगे। कब से?
24 अगस्त 2024 के बाद। तो चलिए हम यहां से एक काम करते हैं, 24 अगस्त 2024 के बाद आज दिन तक का अपना आरसीएम और आईटीसी स्टेटमेंट देखना चाहें, जैसे ही गो करेंगे तो आपकी ये रिवर्स चार्ज की स्टेटमेंट पिछले 6 महीने की नजर आएगी, 6, 7, 8 महीने की जो भी है वो। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि खाली यहां पर 3 लाइनें नजर आ रही है आपको। मतलब अगर जैसे जैसे हिस्ट्री बढ़ेगी तो ये ऑटोमेटिकली इसमें पेजेस डेवलप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। सो यहां पर आप देख सकते हैं, तो पहला तो यहां पर बता रखा है कि 24 अगस्त का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है आपका, मतलब कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई पहले से बैलेंस, आरसीएम की आईटीसी का या आरसीएम की लाइबिलिटी का कोई बैलेंस नहीं था। लेकिन जब अपन ने नवंबर में अपना रिटर्न भरा, नवंबर 2024 का रिटर्न दिसंबर में भरा, यूट्यूब पे डला हुआ भी है दिसंबर का रिटर्न, राइट, नवंबर का रिटर्न जो दिसंबर में भरा, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने 15 रुपए की आईजीएसटी की रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी बताई 3B में। तो लाइबिलिटी स्टेटमेंट में हमने हमारा दिख रहा है कि नवंबर 2024 के रिटर्न में आपने कितनी लाइबिलिटी बताई आरसीएम की, 15 रुपए की, और आईटीसी कितनी क्लेम की, तो आप देखिए आईटीसी 15 रुपए की क्लेम की। आगे देखिए आप, ये देखिए ये लाइबिलिटी पेड दिख रहा है, 15 रुपए आपने लाइबिलिटी चुकाया आरसीएम का, और आगे जाके आप देखिए 15 रुपए की आपने सेम मंथ में क्या क्लेम की, आईटीसी क्लेम की। बहुत लोग मेरे से यूट्यूब से ये पूछते हैं कि सर अगर रिवर्स चार्ज में कोई लाइबिलिटी हम चुका रहे हैं तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कब क्लेम करनी है। देखिए उसी महीने के जीएसटीआर 3B में आपको क्लेम करनी है, सेम मंथ में आपको उसका पेमेंट करना कैश लेजर से, और सेम मंथ में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करनी है, याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए सेम मंथ में 15 रुपए चुकाए गए हैं कैश लेजर से, और 15 रुपए की आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की गई है। तो ये यहां पर दिख रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहां पर तो एक ही लाइन दिख रही है, लेकिन ये स्टेटमेंट बनता जाएगा जब जब भी आप अपनी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी का पेमेंट करोगे और जब जब भी आप उसकी इनपुट लोगे। अगर नहीं ली होती इनपुट तो यहां इनपुट में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता अमाउंट। एक और क्वेश्चन आता है कई बार कि सर आरसीएम में अगर कोई लायबिलिटी चुकाता हूं तो और इनपुट नहीं लेना चाहूं तो मत क्लेम कर। इनपुट लेना क्लेम करना जरूरी थोड़ी है क्या, मत कर क्लेम, लायबिलिटी चुकाना जरूरी है, याद रखिएगा। अब इनपुट नहीं क्लेम करना मतलब छोड़ भी सकते हो इनपुट को अपनी इच्छा से। इनएलिजिबल आईटीसी है तब भी छोड़नी पड़ेगी, आप ले नहीं पाओगे। जैसे कई बार क्या होता है आरसीएम की लायबिलिटी पर हमें इनपुट नहीं मिलती, जैसे जीटीए के केस में 5% अगर मैं रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी चुकाऊंगा तो मुझे उसकी इनपुट नहीं मिलेगी। तो लायबिलिटी तो चुकानी है लेकिन इनपुट नहीं मिलेगी, तो कोई जरूरी नहीं कि वो इनपुट क्लेम करो आप, याद रखिएगा। ब्लॉक क्रेडिट है तब भी आप क्लेम नहीं करोगे। ब्लॉक क्रेडिट में अगर कोई इनपुट इनएलिजिबल होती है तो आप नहीं क्लेम करोगे। तो इन दैट केस ओवरऑल आपकी आरसीएम की कितनी लायबिलिटी कब कब बनी और आपने कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट ली, ये आपको स्टेटमेंट दिखाता है। कौन सा, आरसीएम लायबिलिटी ऑब्लिक आईटीसी स्टेटमेंट। आप इस डेटा को भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि डेटा सेव रखना जरूरी नहीं आप मंथ टू मंथ करें, ईयर टू ईयर भी कर सकते हैं। साल का एक स्टेटमेंट निकाला और सेव कर दिया, दूसरे साल का निकाला सेव कर दिया, रोज रोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेटा को सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पे वो डेटा एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक के लिए रखा जाएगा, उसके बाद आपको एक्सेस करने को नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ एनी फ्यूचर डिस्क्रिपेंसी और एनी कोर्ट केसेस, वो डेटा फिर वहां पर डिस्प्ले जीएसटी डिपार्टमेंट या टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है, क्योंकि उनके पास तो रहेगा लेकिन आपको एक्सेस करने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपके पास भी रहना चाहिए, आप डाउनलोड करके रखिए, ईयर बाय ईयर डाउनलोड कर लीजिए अपने स्टेटमेंट सारे। सो दिस इज रिवर्स चार्ज लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक लेजर है जो आपको अपने जीएसटी पोर्टल पे सर्विसेज में कहां मिलेगा, लेजर के अंदर मिलेगा, याद रखिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।